बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य का एक राजा था। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। हर दिन विलासिता और आराम में बीतता था और समय को वह अपने आगे कुछ नहीं समझता था। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है और जीवन भर उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, परंतु वह यह भूल चुका था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह अनमोल है। और राजा की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वह इसे हल्के में लेता था। एक दिन राज्य में एक महान साधु के आगमन की खबर सुनाई दी, जिनकी बुद्धिमत्ता और साधना दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा ने सोचा कि वह साधु से मिलकर कुछ नया ज्ञान प्राप्त करेगा। उसने साधु को अपने महल में बुलाया और उनके सामने झुककर बोला, महात्मा, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मुझे बताइए, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? साधु ने राजा की आंखों में देखा और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, राजन, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है समय। राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, समय? मेरे पास अनगिनत दौलत और सेना है, मैं जो चाहूं उसे पा सकता हूं। समय मेरे लिए क्या मायने रखता है? साधु ने राजा की आंखों में दर्द को देखा और कहा, राजन, क्या तुम सच में यह सोचते हो कि समय का कोई मूल्य नहीं है? आओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, जिससे तुम्हें समय की असली कीमत का एहसास होगा। साधु राजा को एक पुराने कुएं के पास ले गए और बोले, राजन, मान लो अगर तुम इस कुएं में गिर जाओ और बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो, तो क्या तुम अपनी सारी दौलत, सेना, सुख और ऐश्वर्य के बदले में 1 घंटे का समय चाहोगे, ताकि तुम अपनी आखिरी इच्छाएं पूरी कर सको? राजा, जो हमेशा अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर गर्व करता था, एक पल के लिए चुप हो गया। उसने सोचा और फिर गंभीरता से कहा, हाँ महाराज, अगर मुझे मौत का सामना करना पड़े तो मैं अपनी सारी दौलत छोड़ दूंगा, केवल 1 घंटे के लिए। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो राजन, तुमने खुद ही यह स्वीकार कर लिया कि समय तुम्हारी सारी संपत्ति और सत्ता से भी अधिक कीमती है। यह सुनकर राजा के चेहरे पर एक गहरी उदासी और निराशा छा गई। उसे अपने अब तक के जीवन की सारी बेकार की विलासिताएं याद आने लगीं और वह अचानक समझ गया कि उसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय कितनी नासमझी में गंवाया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज कांप रही थी, महात्मा, मैं अब समझ गया हूँ। मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया है। मैंने सोने चांदी के पीछे दौड़ लगाई, पर समय की कद्र कभी नहीं की। क्या अब मेरे पास कुछ बाकी है? साधु ने राजा के कांपते हाथों को थाम लिया और बोले, राजन, जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारे पास समय है, लेकिन इसे हल्के में लेना अब तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। समय को सही दिशा में लगाओ, तभी तुम अपने जीवन का असली अर्थ समझ पाओगे। साधु ने आगे कहा, समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहता रहता है। हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसे अपनी इच्छानुसार दिशा दे सकते हैं। जब हम अपने जीवन के हर पल को समझदारी से जीते हैं, तभी हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। राजा को साधु की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसके अंदर का खालीपन, जिसे वह अपने ऐश्वर्य से भरने की कोशिश कर रहा था, अब उसे बहुत स्पष्ट महसूस हो रहा था। वह समझ चुका था कि जितनी दौलत और शक्ति उसने हासिल की, वह सब बेकार थी अगर उसने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया। राजा अपने घुटनों पर झुक गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने साधु से विनती की, महात्मा, मुझे बताइए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन मैं अपने शेष जीवन को सही दिशा में लगाना चाहता हूँ। साधु ने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, राजन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी अवसर है। अपने शेष समय का सही उपयोग करो, अपनी प्रजा की सेवा में इसे लगाओ, अपने राज्य को न्याय और प्रेम से चलाओ और हर पल का आदर करो। साधु की बातें राजा के दिल में गहराई से उतर गईं। उसने अपने जीवन की पूरी दिशा बदल दी। अब वह हर दिन को महत्व देने लगा, हर क्षण को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीने लगा। उसकी प्रजा ने भी उसके भीतर की इस अद्भुत बदलाव को देखा और उसे पहले से कहीं अधिक सम्मान और प्रेम देने लगी। कहानी की सीख, इस कहानी का गहरा अर्थ यह है कि समय सबसे अमूल्य संपत्ति है। धन, ऐश्वर्य और शक्ति तब तक बेकार हैं जब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते। जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण मानो, क्योंकि यही वह अनमोल रत्न है जो हमें महानता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।